आपने कभी रिलायंस का शेयर्स लिया है या टाटा, डीमैट, इंफोसिस का? लेकिन सोचा है आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसका असली मालिक कौन है? और अगर वही मालिक खुद अपना शेयर्स बेचने लगे तो क्या आपका इन्वेस्टमेंट खतरे में है? ये गेम है प्रोमोटर होल्डिंग का, जिसे समझना हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग का असली फंडा समझते हैं। प्रोमोटर का मतलब होता है वो व्यक्ति या लोग जो कंपनी का फाउंडेशन रखता है, उसे चलाता है और उसका कंट्रोल रखता है। जैसे रतन टाटा, टाटा ग्रुप, मुकेश अंबानी, रिलायंस, नारायण मूर्ति, इंफोसिस, इन्हीं लोगों को प्रोमोटर कहते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि एक कंपनी के टोटल शेयर्स में से कितना हिस्सा उसके प्रोमोटर के पास है। अगर किसी कंपनी का 60% शेयर्स उसके प्रोमोटर्स के पास है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का मेजर कंट्रोल उसके प्रोमोटर के पास है। ये डाटा क्वार्टरली बेसिस पर स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बीएसई, एनएसई पे अपडेटेड होता है। हाई प्रोमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि प्रोमोटर्स अपने कंपनी में बिलीव करते हैं और लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे एशियन पेंट्स 52% है प्रोमोटर होल्डिंग, एचडीएफसी बैंक 25% है, लो है ड्यू टू रेगुलेटरी रीजंस। डीमैट या एवेन्यू सुपरमार्ट 74% है प्रोमोटर होल्डिंग राधाकृष्ण दामानी जी का। लेकिन अगर प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत कम है, बिलो 25%, तो इसका मतलब है कि प्रोमोटर्स ने कंपनी का मेजर कंट्रोल छोड़ दिया है या फ्यूचर में स्टेक डाइल्यूट करने वाले हैं। कभी कभी प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को बेचते हैं पैसा रेस करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और डेब्ट को रीपे करने के लिए। लेकिन अगर प्रोमोटर अपने शेयर्स को साइलेंटली बेच रहे हैं बिना किसी प्लान के, तो ये इन्वेस्टर के लिए रेड फ्लैग हो सकता है। कभी कभी प्रोमोटर्स शेयर्स को गिरवी रखते हैं लोन लेने के लिए। अगर लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो शेयर्स को बेच दिया जाता है, जिससे स्टॉक क्रैश हो सकता है। इसीलिए प्लेस शेयर्स देखना भी जरूरी है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए प्रोमोटर होल्डिंग इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। हाई होल्डिंग कॉन्फिडेंस, सडन डिक्रीज अलर्ट, प्लेस शेयर्स रिस्क। इसीलिए स्टॉक में जब भी इन्वेस्ट करो प्रोमोटर होल्डिंग जरूर चेक करो। ये फ्री में एनएसई और बीएसई के साइट पे मिल जाता है, चाहे मनी कंट्रोल या टिकर टेप जैसे ऐप पे भी मिलता है। प्रोमोटर्स ही एक कंपनी के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। अगर उनकी सोच लॉन्ग टर्म है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। पर याद रखिए, शेयर मार्केट में कोई भी डिसीजन सिर्फ एक डाटा पॉइंट से नहीं लेना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल और फ्यूचर पोटेंशियल सबको समझना जरूरी है। दोस्तों, जल्द ही हम आपके लिए एक फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।